ये वही लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी कृपा से रसखान जैसे जो किसी अन्य धर्म के थे वे भी भगवान के भक्त हो गए। हाँ, अगर लड्डू गोपाल जी की कृपा नहीं होती तो रसखान कभी भगवान के भक्त होते ही नहीं। आपने कथा सुनी है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताऊं, जिस समय रसखान जी का काल था उस समय अन्य धर्म का खूब बोलबाला था। उन्हीं की सत्ता थी, उन्हीं का राज्य था, उन्हीं का सिंहासन था, सब कुछ उन्हीं का था। और उस राज्य सेना में रसखान नाम के एक मुस्लिम जो कि बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, छोटे छोटे बच्चों को खूब खिलाते, खूब आनंद करते। जहां वो रहते वहां गांव में एक हिंदू परिवार का एक छोटा बच्चा जिससे खूब प्रेम करते हुए कई बार घर से ले जाते। घर वाले डरते कि पता नहीं कि मुसलमान हैं, पता नहीं क्या करे क्या ना करे, पर डर के कारण रोक नहीं पाते क्योंकि उन्हीं का पूरा माहौल था। रसखान जी खूब प्रेम करते, बच्चे को ले जाते, खूब दिन भर साथ में लाड़ लड़ाते, खूब खिलाते। पता है, एक दिन किसी सैनिक ने कहा रसखान से, क्यों तुम इस बच्चे के पीछे पड़े हो, क्या इतना सुंदर है ये बालक? रसखान जी बोले, इस दुनिया में अब तक मैंने जितने भी बालक देखे, इन सभी बालकों में सबसे सुंदर, सबसे प्रिय बालक मुझे यही लगा। मुझे आज तक इससे सुंदर कोई और नहीं लगा। सैनिक ने कहा, कैसे हो सकता है? अच्छा, सैनिक हिंदू था। उसने कहा, ऐसा नहीं, इससे भी सुंदर अगर कोई मिल जाए तो? रसखान ने कहा, हम अपनी मूंछ मुड़वा लेंगे अगर इससे सुंदर कोई और मिल गया तो। सैनिक के घर में लड्डू गोपाल जी का चित्र बनाया हुआ था। पहले फोटो कैमरा नहीं होते थे तो चित्र खींचे नहीं जा सकते थे, पहले भावना से चित्र बनाए जाते थे। जो बनाया करता था वो अपनी भावना में, अपने नेत्र में, अपने भाव में, जिस रूप में उनको भगवान का दर्शन करता वैसा ही वह चित्र खींच देता था। उस सैनिक के घर में एक लड्डू गोपाल जी का चित्र किसी भक्त ने बना करके भेंट किया था। एक दिन उसने कहा रसखान जी से कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें इससे भी सुंदर बालक का दर्शन कराएं। रसखान बोले, कराओ, देखते हैं हम भी कौन है, इससे सुंदर हो ही नहीं सकता, कोई नहीं होगा, कितने भी प्रयास कर लो नहीं दिखा सकते। सैनिक के कहने पर रसखान जी उसके घर गए और जब घर पहुंचे, घर पहुंच के रसखान जी ने कहा, दिखाओ कहाँ है बालक? बालक तो था नहीं, चित्र था, लड्डू गोपाल जी का चित्र रसखान जी के सामने। आहा, वो मुस्कुराती हुई छवि, वो ठाकुर जी के गंभीर नेत्र, वो ठाकुर जी की अलकावली, वो ठाकुर जी के सिर पर लगी हुई पगड़ी, कमर में बंधी हुई बांसुरी। आहा, ऐसा स्वरूप पहली बार रसखान ने देखा। रसखान ने जो देखा, चित्र की ऊपर झपट पड़ा, अरे ये चित्र तो मुझे चाहिए, इतना प्रिय बालक, हे भगवान, इतना सुंदर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, इतना सुंदर बालक, ये तो मुझे चाहिए, मुझे दो। सैनिक ने कहा, नहीं नहीं, ये चित्र आपको मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ये बालक मुझे बहुत प्रिय है, मुझे चित्र चाहिए इसका। रसखान जी रोने लगे, चित्र नहीं, अब तो हम इसे साक्षात मिलना चाहते हैं, कहाँ है? आहा, और सत्य कहते हैं, लड्डू गोपाल जी की वह सुंदरता देख करके रसखान जी बावले हो गए। सैनिक ने कहा, ये चित्र वाला ऐसे नहीं मिलता है, ये चित्र वाला बड़ा विचित्र है, तो कैसे मिलेगा? सैनिक ने कहा, माथे पर चंदन लगाना पड़ेगा, गले में कंठी धारण करनी पड़ेगी और राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोपाल गोपाल, ये सब बोलना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं बोलोगे तब तक वो मिलेगा नहीं। रसखान जी इतने बावले हो गए थे उस छवि पर। आहा, रसखान जी बोले, तुम जो कराओ सो करेंगे, पर ये चाहिए, चाहे जैसे मिले,
चाहे जितने प्रयास करवा लें। अब तो उनके अंदर की तड़पन बढ़ती जा रही थी, रोने लगे। राजसभा में जाना था, नहीं गए। मुझे तो ये बालक चाहिए, मुझे दर्शन करना है, बताओ कहाँ मिलेगा। सैनिक ने कहा कहाँ मिलेगा? हाँ, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिनको ये पता है कि ये कहाँ मिलेगा उनका पता बता देता हूं। किनको पता है ये? जो साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उनको पता है कि इनका पता कहाँ है। रसखान जी को एक संत के पास लेकर के गए। संत ने कहा बताओ किसे देखना चाहते हो? छवि मन में बसी थी, अरे मैं तो उसको देखना चाहता हूँ जो छवि में मुस्कुरा रहा है, जिसके हाथों में एक लड्डू है, जिसके हाथों में वो एक बांसुरी है, कमर पेटिका में बांसुरी लगी हुई है। और जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा तो मेरा मन शांत नहीं होगा। कहाँ मिलेगा? रसखान जी रोए जा रहे थे। साधु ने कहा वो अगर पाना चाहते हो तो यहाँ नहीं तो फिर वो तो एक ही स्थान है, वृंदावन में मिलेगा। रसखान जी कहते कहीं भी मिले, पृथ्वी के छोर पर भी मिलेगा फिर भी मैं जाऊंगा। आहा, छोड़ दिया अपना राजकाज, छोड़ दी व्यवस्थाएं, लगा लिया माथे पर चंदन, पहन ली कंठी गले में, बन गए वैष्णव, आ गए द्वार पर। अब तो वृंदावन में रोते हैं, पूछते हैं कहाँ मिलेगा वो कृष्ण। उस छोटे से बच्चे को जब से देखा है उस चित्र में, तब से विचित्र ही उलझन है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। ये किसको दिखाऊं अपनी बढ़ती हुई वज्र की मंजिल? न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई पड़ता है, बस उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। हे कृष्ण, तुम्हें पाने के लिए तो कितने प्रयास किए जा रहे हैं। रसखान जी रोते हैं, बस उस छवि को देख लें एक बार। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। देखना है। आप भगवान को खोजने का प्रयत्न तो करिए। जब रसखान जैसे भक्त ने भगवान को खोज लिया, हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने साक्षात दर्शन किया हो, पर हाँ, उन्होंने भगवान को जब पाया तो फिर वे ऐसे हो गए कि फिर उन्हें संसार की आवश्यकता नहीं रही। फिर उनके पद, उनकी भाव भंगिमा
बस वे निरंतर भगवान के भाव में ही तो रहते थे। उन्होंने लड्डू गोपाल का एक बार दर्शन किया, और मैं आपको सत्य कहता हूं, आप एक बार उस छवि का दर्शन करिए तो सही, एक बार उस छवि को सामने से जाकर अपलक होकर देखिए तो सही। अगर आपका सच्चा प्रेम है तो एक बार नजर भरते ही आंख में आंसू आ जाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी की छवि औरैया धाम में विराजमान है। मुझे सत्य कहता हूं, गोपाल जी का प्रेम, गोपाल जी के अनुभव, गोपाल जी का स्वरूप ऐसी ऊर्जा देता है, मानो लगता है कि अब बस हो गया, ठाकुर जी मिल गए, अब धीरे धीरे सब काम हो जाएंगे।